गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो मैं एपी का तीसरा क्लास लेकर आप लोगों को सामने लाइव हूँ। तो तीसरा क्लास को फिर से हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 78 है। अगर यह मेरा तीसरा वीडियो है, अगर आप लोग 2 वीडियो नहीं देख पाए तो प्ले लिस्ट में जाकर उन दोनों वीडियो को देखें और ये काफ़ी समझने में सुविधा होगी। तो क्वेश्चन का 11वां पद 38 है, तो T11 बराबर 38, तो A प्लस 11 माइनस 1D बराबर 38, तो A प्लस 10D बराबर 38 समीकरण 1। ऐसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से लेते हैं कि टी इन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1D। अगर टी एम कर देते हैं तो ए प्लस एम माइनस 1D होगा। अगर टी क्यू कर देते हैं तो ए प्लस क्यू माइनस 1D होगा। अगर T11 कर देते हैं तो A प्लस 11 माइनस 1D होगा। अगर T5 कर देते हैं तो A प्लस 5 माइनस 1D होगा। इसी प्रकार अगर T15 कर देते हैं तो A प्लस 15 माइनस 1D होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ कर दिया T11, क्योंकि दिया है 11वां पद 38, तो A प्लस 11 माइनस 1D बराबर 38। तो आप लोग वो समझ गए हैं जो रफ है। तो इसको आगे लेते हैं। फिर क्वेश्चन कहा कि T16वां पद 73 है, तो देखिए T16 बराबर 73, तो A प्लस 16 माइनस 1D बराबर 73, तो A प्लस 15D बराबर 73 समीकरण 2 लिए। तो समीकरण 1 A प्लस 10D बराबर 38, समीकरण 2 A प्लस 15D बराबर 73। देख रहे हैं कि दोनों बराबर है और इसका चिन्ह भी बराबर है, तो घटाने पर माइनस 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 एक कट गया है यहाँ, माइनस 5D बराबर माइनस 35। अब रहा माइनस माइनस कर 5D बराबर 35, तो D बराबर 35/5, तो D बराबर 7 है। समीकरण 1 में D के मान रखने पर, तो समीकरण 1 आप देख रहे हैं कि A प्लस 10D बराबर 38 है, तो A प्लस 10 गुने 7 बराबर 38, तो A प्लस 70 बराबर 38, A बराबर 38 माइनस 70, तो A बराबर माइनस 32। लेकिन हमें तो निकालना है 31वां पद, तो उस ओर बढ़ते हैं कि A बराबर माइनस 32, D बराबर 7 और N बराबर 31, तो Tn बराबर A प्लस N माइनस 1D। मैंने दूसरा वीडियो में इस पर चर्चा कर रखे हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर दूसरा वीडियो को देख सकते हैं और पहला वीडियो।
तो a -32 प्लस 31 माइनस 1d, d यानी आपको 7 मालूम है, तो -32 प्लस 30 गुने 7, तो -32 प्लस 210, तो 178 आया। अतः एपी का 31वां पद 178 होगा। तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा इसको वीडियो को रोक कर उतार ले। तो इसके आगे दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करें। तो बड़ी ही सावधानी से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बड़ी ही मार्क्यूल तरीके से दिया है कि एपी में 50 पद है और अंतिम पद, यानी जब एपी में 50 पद होंगे तो अंतिम पद 50वां पद होगा। तो यहां दिया तीसरा पद, तो T3 बराबर 12, तो a प्लस 3 माइनस 1d बराबर 12 हुआ, तो a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1। अब दूसरे आते हैं, तो यहाँ कहा 50 पद है और अंतिम पद यानी कि 50वां पद, यानी कि T50 बराबर 106, तो a प्लस 50 माइनस 1d बराबर 106, तो a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 2। फिर उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इस समीकरण 1, a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 2 a प्लस 49d बराबर 106। अब घटाने पर माइनस 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 कट गया। अब 2 में से 49 माइनस 47d और इधर माइनस 94, तो माइनस माइनस कट गए, 47d बराबर 94 हुआ। अब 47 गुना में है तो जाएगा भाग में। तो बेसिक वीडियो मैं बहुत जल्द बना दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी देख ले। d बराबर 94/47, तो d बराबर आ गया 2। अब समीकरण 1 में d के मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहता है a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2 गुने तो d का मान आपको 2 आया बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर 8। अब हमें देखना है कि निकालना 29वां पद, तो a बराबर 8, d बराबर 2 और n बराबर 29, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, a तो 8 प्लस n, तो 29 माइनस 1 गुने 2, तो 8 प्लस 28 गुने 2, तो 8 प्लस 56 यानी कि 64। अतः एपी के 29वां पद 64 होगा। इस तरह से आप अन्य क्वेश्चन को भी किसी भी बुक से बनाकर देख सकते हैं। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बन जाए। ऐसे मुख्य उद्देश्य एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन डील कर रहा हूं।
फिर भी किसी भी क्वेश्चन को डील करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, यह मैं उम्मीद करता हूँ। आप इन चारों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर बना कर देखिए, यह आसानी से बन जाएगा। निश्चित तौर पर ही अभ्यास करें। फिर इससे मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब एक एपी है, उसका 17वां जो पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि उस एपी का सार्व अंतर क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से आती है क्वेश्चन। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि T17 बराबर T10 प्लस 7। फिर समझिए इस बात को, यानी 17वां पद अगर 7 अधिक है तो जब तक हम 10वें पद में 7 नहीं जोड़ेंगे तब तक बराबर नहीं होगा। यह दूसरा विकल्प है कि 17वां पद में से 7 को घटाएं। आप ऐसे ही बना सकते हैं कि T17 माइनस 7 बराबर T10। तो यहां हो गया A प्लस 17 माइनस 1D बराबर A प्लस 10 माइनस 1D प्लस 7। तो A से A कट गई, 16D बराबर 9D प्लस 7। अब 16D माइनस 9D बराबर 7 हो गया, 7D बराबर 7। तो D बराबर 7/7, यानी गुना में गया भाग में, D बराबर 1, यानी D सार्वंतर है। तो लिखेंगे अतः एपी का सर्व अंतर 1 होगा। ऐसे यह एनसीईआरटी के 5.2 प्रश्नावली बन रहा है। आप चाहे अपने बुक के लिए मिला सकते हैं, एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 5.2। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी हमें एक एपी दिया गया, उस एपी का पूछ रहा है कि कौन सा पद है जो कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखिए आप लोग को पहले बता चुका हूं कि जहां से कोई एपी स्टार्ट करती है वह प्रथम पद कहलाता है। तो A बराबर 3, सार्वंतर T2 माइनस T1, तो दूसरा पद 15 माइनस 3 बचा 12। लेकिन अब क्वेश्चन कहता है 54वें पद से 132 अधिक, कौन सा पद। तो मान गए कि एनवा पद, माना कि एनवा पद।
तो Tn बराबर 54वें पद से 132 अधिक, यानी कि a प्लस n माइनस 1d बराबर a प्लस 54 माइनस 1d अब प्लस 132। तो ए से कट गई, बच गया n माइनस 1 और d, तो d से d नहीं कटेगा, तो d का वैल्यू है 12, तो 12 दिए, 54 तो घट जाएगा 53 गुने 12 और प्लस 132। अब चाहे तो वैल्यू बैठा सकते हैं, न काटने की इच्छा हो तो n माइनस 1 गुने 12 और यहाँ 53 में जब 12 से गुना करेंगे तो देखिए एक और तरीका आपको बताता हूँ, शॉर्ट गुना करना, कि 12 तिया 36 के 6 हासिल 3, 12 पचे 60 3 63 और प्लस 132। तो n माइनस 1 गुने 12 बराबर जोड़ के आएगा 8 6 7। जब 12 गुना में है तो जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 गुने 12, सॉरी जब 12 को भेजेंगे तो n माइनस 1 बराबर 768/12, n माइनस 1 बराबर 664 आएगी। अब जब E1 को उधर भेजेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो n बराबर 64 प्लस 1, तो n बराबर आ गया 65। इसका मतलब एपी का 65वां पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है, अतः एपी का 65वें पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऐसे मेरा क्लास है, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो क्रैश कोर्स भी कराएंगे। आपको अगर 10 क्वेश्चन देंगे तो 10 के 10 एग्जाम में रहेगा, उस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान क्लास चल रहा है जो कि A to Z क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जा रहा है बुक का, तो इसी के तहत 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। तो पहले इस बात को समझे कि 3 अंक, तो 3 अंकों सबसे छोटी संख्या 100 होती है, लेकिन जब हम इसमें 7 से भाग करते हैं तो यह नहीं लग पाएगा। यानी कहने का मतलब 2 बच रहा है, तो इसमें कम से कम अगर हम पीछे कम करते हैं 98 इसको लाते हैं तब तो यह 2 अंक होगी। तो कम से कम इसमें 5 बढ़ना पड़ेगा 100 में, तब ये 5 यानी 2 जब जोड़ेंगे 5 में तब 7 एक बार लगने को तैयार होगा। इसीलिए पहला हो जाएगा 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, पहला होगा 105। इसमें जब जोड़ देंगे तो 112, 119, ठीक इसी प्रकार से डॉट डॉट करते हुए कहा अंतिम, तो 999 है 3 अंकों की सबसे लास्ट संख्या। जब इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से
एक मरतबे 7 2 बच गया 4। अब इसको आते आगे तो लाइन प्रॉब्लम था। तो 28 एक बच गया, 9 आएगा 2 मरतबे 14, 5 बच रहा है। अगर इसमें हम जोड़ते हैं कुछ संख्या तो वह 4 अंकों को हो जाएगी। इसीलिए 999 में से 5 कम कर देंगे तो 994 आएगा। यानी कि 3 अंकों वाली 7 से कटने वाली सबसे अंतिम संख्या 994 होगा। अब लेते हैं a बराबर 105, d बराबर a2 माइनस t1, तो 112 माइनस 105 7 होगा, और tn 994। इस तरह से दूसरे क्लास में भी बताया गया है। इस तरह क्वेश्चन को डील करने के लिए तो tn बराबर 994, तो इसको लेंगे a प्लस n माइनस 1d बराबर 994। तो a का वैल्यू 105, n का मालूम नहीं, गुणे 7 बराबर 994, प्लस में जाएगा माइनस में, तो 994 माइनस 105, n माइनस 1 गुने 7 बराबर, यहाँ आएगा 14 में 5 किया तो 9 हो और 8 8 8। अब 7 रहा गुना में तो जाएगा भाग में, 889/7, n माइनस 1 बराबर 1 2 7, n माइनस n बराबर 127 प्लस 1, यानी कि n बराबर 128। यानी 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य 128 है। अतः हम यहां लिख देंगे, अतः 3 अंकों वाले 7 से विभाज्य संख्या 128 है। आप इस क्वेश्चन को रोक कर उतार ले अथवा स्क्रीनशॉट ले ले। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब लेते हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो हम देख रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या स्टार्टिंग 10 होती है और अंतिम 99 है। तो 10 3 से कटेगा नहीं, 11 नहीं कटेगी, 12 कटेगा, तो 12 15 18 डॉट डॉट इसी प्रकार बढ़ते हुए 99 पर आते हैं। तो 99 3 से कट जाएगा, यानी कि अंतिम होगा 99। अब ठीक पहले क्वेश्चन की तरह इसे ही बनाना है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए मैं काफी तेजी बनाता हूं। a बराबर 12, d बराबर t2 माइनस t1, तो 15 माइनस 12 3, और tn बराबर 99, तो tn फिर वही n की मान ज्ञात करना। तो a प्लस n माइनस 1d बराबर 99, तो a 12 प्लस n माइनस 1 गुने 3 बराबर 99, n माइनस 1 गुने 3 बराबर 99 माइनस 12, n माइनस 1 गुने 3 बराबर 87, n माइनस 1 बराबर 87, गुना में 3 जाएगा भाग में, n माइनस 1 बराबर 29। अब रहा तो 29 प्लस 1 n बराबर 23, यानी कि इसका आंसर का कितनी संख्याएं 30 संख्याएं हैं।
जो 2 अंक में 3 से कटने वाला है, में 3 से विभाज्य है। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज? गुणज वही होती है जैसे आप पिछला 2 क्वेश्चन देखें, यानी 10 और 250, तो 10 तो 4 का गुणज नहीं है, 11 नहीं है, तो पहला होगा 12, 16, 20 डॉट डॉट हमें पहुंचना है 250। तो 250 को देखेंगे कि 4 के गुणज है या नहीं। 1 0 2 मतलब 8 2, यानी कि 248 होगा। तो a बराबर 12, d बराबर t2 माइनस t1, यानी 16 माइनस 12 4 होगा, और tn यानी अंतिम पद 248। फिर उसी प्रकार n निकाल देना है। देखिए हम बताते हैं आप लोगों को कि a प्लस n माइनस 1d बराबर 248। तो a तो आपको 12 दिख रहा है, n ज्ञात नहीं है, और d 4 248, n माइनस 1 गुने 4 बराबर 248 माइनस 12, n माइनस 1 गुने 4 बराबर यहाँ आएगा 236, n माइनस 1 गुना में जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 बराबर 59, n रहा प्लस में जाएगा माइनस में, 59 प्लस 1 n बराबर 60, यानी कि 60 संख्याएं हैं जो 4 के गुणज होगा 10 और 250 के बीच। फिर एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, यानी हमें ए और डी निकालना है, तभी जाके एपी का निर्माण हो सकता है। यानी इसमें मुख्य मकसद ए यानी प्रथम पद जानना और सार्व अंतर को जानना है। तो आइए क्वेश्चन के लिए, माना कि प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी है। यहाँ का तीसरा पद 16 है, यानी कि t3 बराबर 16, तो a प्लस 3 माइनस 1d बराबर 16, तो a तो मालूम है 2d बराबर 16, समीकरण 1। फिर क्वेश्चन 7वां पद 5वें पद से, फिर थोड़ा गौर कीजिए, 7वां पद 5वें पद से, यानी t7 t5 से 12 अधिक, तो a प्लस 7 माइनस 1d बराबर a प्लस 5 माइनस 1d प्लस 12, तो a से a कट गया, 6d बराबर 4d
प्लस 12, 6d बराबर, और 4d प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर 12। तो 2d बराबर 12, d बराबर 12/2, d बराबर 2 आ गया। अब हम a का मान निकालेंगे समीकरण 1 में रखकर के समीकरण 1 में d के मान रखने पर तो a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2 गुने 2 बराबर 16, तो a प्लस 4 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 4, a बराबर 12 आया। अब रहा AP ज्ञात करना। तो AP ज्ञात करने के लिए सबसे पहले T1 यानी पहला पद 12 हुआ, T2 बराबर a प्लस d यानी कि 12 प्लस 2 यानी कि 14, T3 बराबर a प्लस 2d, तो 12 प्लस 2 गुने 2, 12 प्लस 4 यानी कि 16। तो AP हो गया 12, 14, 16 डॉट डॉट, यानी इस तरह से हमारा AP बनकर तैयार है। तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के n में पद बराबर है। मतलब कहा दोनों AP बढ़ रही है, इसका कौन जो पद होगा जो दोनों पद एक ही हो, यानी मान जाइए इसका भी 20, सॉरी इसका 100, तो उसको भी 100 होना चाहिए। तो हम इसके लिए पहले AP के लेते हैं। पहले AP के लिए प्रथम पद यानी a 63 होगा, d हो गया T2 माइनस T1 यानी 65 माइनस 63, तो 2। दूसरे AP के लिए a बराबर 3, d बराबर T2 माइनस T1, तो 10 माइनस 3 यानी कि 7। अब देखना है कि इनमें पद बराबर है, यानी दोनों के लिए n बराबर। तो मान लीजिए पहले AP के n पद n पद बराबर दूसरे AP के n पद, तो Tn बराबर Tn, a प्लस n माइनस 1d बराबर a प्लस n माइनस 1d। एक बात गौर कीजिए, ये दोनों बराबर नहीं है, पहले AP और दूसरे AP दोनों AP अलग अलग है। तो यहाँ पहला AP के डालेंगे 63 प्लस n माइनस 1 गुने d, पहला का d 2 है, बराबर दूसरे AP में आते हैं तो a10 सॉरी 3 प्लस n माइनस 1 गुने 7, तो 63 प्लस जब 2 से गुना करते हैं तो 2n माइनस 2 बराबर 3, 7 से करेंगे तो 7n माइनस 7, तो यहाँ हो गया 61 प्लस 2n और माइनस 4 प्लस 7n, तो 61 अब प्लस 4 माइनस में प्लस में और 7n माइनस 2n, तो 65 बराबर 5n, तो 65/5n बराबर यानी n बराबर 13। अतः 13वें पद बराबर होगा
यानी दोनों एपी के जो 13वें पद है वो एक ही होंगे। तो फिर मिलेंगे इसके आगे। तीसरे क्लास तो समाप्त हुआ। चौथे क्लास में एपी का 5.3 प्रश्नावली लेकर आप लोगों के जब यह अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपको मेरा वीडियो पहुंचे। कुछ दिनों के बाद मैट्रिक के 5 विषय की तैयारी यूट्यूब पर कराई जाएगी। तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर इसके आगे चौथी क्लास में समांतर श्रेणी के अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा।